नॉर्मल वाला है ना, सिंपल में अगर मान लीजिए एकदम सिंपल में आपको माध्य निकालना है तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अभी जो हम बनाएंगे ये प्रत्यक्ष विधि से है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में भी दो टाइप से बनता है। समझ गए ना कैसे कैसे बनेगा, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ तक तो हो गया है ना। अब यहाँ पर देखिएगा चर मान को हम एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर मान को हम एक्स बोलते हैं और बारंबारता को हम एफ बोलते हैं। समझ गए ना, बारंबारता को एफ से शो किया जाता है और चर मान को एक्स से है ना सूचित किया जाता है इसको। उसके बाद में आपको एक निकालना पड़ेगा एफ एक्स। क्या निकालना पड़ेगा? एफ एक्स निकालना पड़ेगा। ध्यान से पहले समझिएगा। देखिए ये हम बेसिक बता रहे हैं कि आपको किताब में बढ़िया से आराम से बन जाए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या करना है, इसे आपको एफ एक्स के मतलब होता क्या है? तो एफ एक्स का मतलब होता है कि एफ और एक्स में दोनों में गुना करना है। गुना करना है ना, तो चलिए यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया ना। यहाँ पर देखिए चरतियाई 12 हो गया, और 6 चौका 24, 8 5 40 और 3 दूनी 6 और 5 15 हो गया। यहाँ अभी जो एफ है इसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ। यहाँ पर सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब क्या होता है? सबका योगफल ना। क्या होता है? योगफल होता है। अब आगे हम चलते हैं, सिग्मा एफ एक्स होगा ये। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स मेरा कितना होगा? यहाँ पर देखिएगा, ये सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। 3 2 5, 5 4 9 8 17, 17 3 20 5 25। चलिए देख लीजिए बढ़िया से जोड़ा है कि नहीं। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं, तो 6 2 8, 8 4 12, 12 6 18 है ना, 18 और 2 20 और 3 23, बाकी हाथ में 2 तो 2 और 1 3, तो 4 3 7, 7 और 3 10, यही होगा ना। 100 कितना हो गया जल्दी बता दो? 103 हो गया। अब इसलिए हम निकालेंगे कि माध्य बराबर, क्या निकालना है आपको? माध्य बराबर। ठीक है, माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? तो यहाँ पर देखेंगे कि सिग्मा एफ एक्स मेरा है 103 और ये मेरा है 25, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? तो 25 से 103 में भाग दे देंगे, है ना। 25 चौका 100 हो जाएगा ना। यहाँ पर 3 लेंगे, यहाँ 10 देंगे, है ना, तो यहाँ 0 उतारेंगे, तो 25 का 25 है ना, 5 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, एक 0 उतारेंगे, 25 दूनी 50, यानी कि आपका आंसर 4.12 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया ना? नॉर्मल में ऐसे दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से बना देंगे, लेकिन एक और इसमें है, इसी टाइप के देगा, लेकिन अब की आपको चर मान के जगह पर कुछ और देगा। ठीक है ना, चर मान की जगह पर कुछ और देगा। चलिए इधर कोई दिक्कत ना है, बन जाएगा इधर। हाँ देखिए, इसको जो है एक तरह का हम प्रत्यक्ष विधि भी कह सकते हैं। इस सामान्य तो साधारण तो ये आपका हो गया, इस तरह से ये प्रत्यक्ष विधि है। क्या है? प्रत्यक्ष विधि है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि, ये प्रत्यक्ष विधि ही है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में ही एक और टाइप होगा, वर्गंतराल उसमें रहेगा, है ना। चलिए यहाँ पर दिखाई देगा ना। अच्छा चलिए देखिए, अब हम आपको प्रत्यक्ष विधि में एक और टाइप बताते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, चलिए मान लीजिए कि आपका यहाँ पर वर्ग रहे, क्या रहेगा? वर्ग रहेगा, क्या रहेगा? दिखाई दे रहा है? चल देखो यहाँ, मान लीजिए वर्ग अंतराल चाहे वर्ग रहेगा, जो भी लिखा रहेगा वो अंतराल।
पता नहीं लगा। चल देखिए लगाए हैं ये नहीं स्टार्ट कर दिए। देखो यहाँ पर देखिए तो आपका अभी हम बताए थे क्या, अभी हम आपको बताए थे चार मान वाला, है ना। लेकिन अब आपका है वर्ग अंतराल वाला, लेकिन निकालना क्या है, माध्य ही निकालना है। क्या निकालना है, माध्य ही निकालना है, माध्य निकालना। लेकिन अभी हम जो बना रहे हैं ये प्रत्यक्ष विधि से, क्या है, प्रत्यक्ष विधि से। और थोड़ा देरी पहले जो बताए थे, है ना, वो भी आपका जो है इसके पीछे जो बताए हैं वो भी क्या है, प्रत्यक्ष विधि ही है। तो इसमें 2 घर बढ़ गया आपका। क्यों घर बढ़ा, 2। अब देखिए सबसे पहले हमको x निकालना है, x निकलेगा तभी आपका क्या बनेगा, माध्य आपका बनेगा, निकलेगा। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करना है कि वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा के क्या कर देना है, जोड़ देना है, उसको अधिया कर देना है। क्या करना है, आधा कर देना है। तो बताइए 8 4 12 के अधिया, चलिए 12 8 20, 20 के अधिया 10, 16 और 12 कितना होगा, 28, 28 ना, कितना होगा 14, यही ना। अब बताइए कितना हो जाएगा, 36, तो 36 से कितना होगा, 18 होगा। इसी तरह से इसको जोड़िए 44, 44 से कितना होगा, 22 होगा। इसी तरह से इसको जोड़िए 8 4 12, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 52, है ना। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया बढ़िया से, हाँ कि कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना। अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पर एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ एक्स, है ना। क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स कैसे निकलेगा, तो ये दोनों को गुना करना है। तो चलिए 36 18 हो जाएगा, ठीक है। और 10 चौका 40 हो जाएगा, और 14 दूनी 28 हो जाएगा, है ना। 18 पच्चे 90, 22 दूनी 44, 6 78। कोई दिक्कत है यहाँ पर, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, है ना। सिग्मा एफ एक्स हो गया, और यहाँ पर आपका सिग्मा एफ है। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए खाली बढ़िया समझ लेना आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब बताओ इसको हम सिग्मा एफ के क्या कर दें, जोड़ देना। चलिए यहाँ से जोड़िए, 4 3 7 7 2 9 9 5 14 2 16 3, हो गया यहाँ तक, ठीक। अब इसको जोड़िए, 8 है, 8 दूनी 16, देखिए 8 का 8 8 दूनी 16 8 तीन 24, 24 4 24 4 28 हो गया, ठीक। बाकी अंत में 2 हो गया, है ना। तो 7 2 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और फिर 9 तिया 27, 1 28, 28 होगा ना। फिर से देख लीजिए, 2 हो गया, 7 7 2 9, 9 दूनी 18 हो गया, 18 हो गया, और 11 में 1 बच जाएगा, है ना। तो 9 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 1 29, 29 होगा ना, 29 होगा ना। देख लीजिए बढ़िया से जोड़ जाड़ के, ठीक है। 28 होगा, ये जोड़ला पर बताओ 28 आया, बाकी अंत में 2 हो गया। तो चलिए 7 2 9, 9 दूनी हो गया ना, 18 4 29 होता है ना, 298 हो गया। चलिए अब इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है माध्य बराबर, माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कितना हो जाएगा, 298 बटा में 19 हो जाएगा ना। अब बताइए क्या करेंगे, तो अब हम 19 से कितना में, 298 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 19 दूनी 38, ज़्यादा हो जा रहा है, एक मरतबे लगेगा ना, एक मरतबे 19 का 19 कितना हो जाएगा, 0 1 8, कितना मरतबे लगेगा, 19 दूनी 38, 19 57, 19 76, 19 95, 19 14 से 19 25 95, यही लगेगा ना। हाँ 9 तो 5, 19 14 से 11 का 50, देखिए 114 हो जा रहा है ना। तो 3 1, समझ गए, यहाँ देंगे उतारेंगे, 19 दूनी 38, 19 57, 19 95, 19 14 से 11 का 50, 19 33 से 13 का 19 6 14 से, यही ना। 19 55 14 से 11 का 50, ठीक है। तो मान के चलिए इतना, है ना। कितना मान ले, 15.6 मान लेते हैं, ये आंसर मेरा हो गया। बोलिए ये बात समझ में आपको आया यहाँ तक कि नहीं है, ऐसे बताओ। हाँ यहाँ तक सब कोई के समझ में आ गया। अब इसी को हम कौन विधि से, विधि से
बताइए, कल्पित माध्य विधि से बनाते हैं, ठीक ना। देखिए, अभी हम क्या करेंगे, यही वाला क्वेश्चन को, है ना, इसका माध्य निकालेंगे, लेकिन कल्पित माध्य विधि से निकालेंगे, ठीक ना। चलिए, इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें ए होता है, डी होता है, एक्स होता है ना। ये आपको देखना है। सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स निकाल ले पहले। तो चलिए, एक्स तो आप यहाँ आपका निकला हुआ है, देख लीजिए, निकला हुआ है ना। तो चलिए बताओ कितना है, पहले 6 हो जाए, 6, 10। चलिए, ये तो आपका निकल गया है ना। चलिए, और यहाँ पर सिग्मा एफ तो आपका लिख लेगा, है ना। और यहाँ पर सिग्मा एफ डी लिख लेगा, यही लिख लेगा ना, देख लीजिए। हाँ, अब ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता लगाना है ना, कि इसमें एक्स कौन है, ए कौन है ना, ये कौन है। पहले हमको क्या पकड़ना है इसमें, तो हमको इसमें पकड़ना है कि इसमें ए कौन है ना, ए कौन है। अब ए मिलेगा कहाँ पर, है ना, ये कहाँ पर मिलेगा, ए के पकड़ना है आपको, ठीक। चलिए, तो ए देखिए कैसे पकड़ेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। ए कैसे पकड़ेंगे, ए के आपको पकड़ना है किस में, तो एक्स में। एक्स में ही ए कहीं छिपल है, कहाँ पर, बोलिए, एक्स में ए आपका छिपा हुआ है, वो कहाँ छिपल है उसको पकड़ना है। तो ज्यादातर याद रखिएगा कि उसको हम बीच वाला को रखते हैं, ज्यादातर किसको रखते हैं, बीच वाला को लेते हैं। तो बताइए, इस सब के बीच में कौन आ रहा है, 14 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, दू को आ जा रहा है ना। के गो आ रहा है, दू गो। तो उसमें से कोई एगो के मान लीजिए आप, किसी एगो ऐसा भी हो सकता है, दो दो चार दो छः, ये सम संख्या है ना। सम संख्या है तो बीच में दू दू आ जाएगा, लेकिन विषम संख्या रहेगा तो बीच में के गो आएगा, एगो आएगा, तो वो आराम से पकड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर दू दू को बीच में आ रहा है, तो कोई के गो ले लो, कोई के गो ले लेते हैं। वो बताइए आपका क्या होगा, जल्दी बताओ। वो आपका क्या होगा, जो आप लीजिएगा उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, है ना। तो चलिए, मान लीजिए मेरा ए हो गया कितना, तो चलिए ले लेते हैं 14 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बोल रहा है कि एक्स माइनस ए अब घटाइए। तो बताइए, 6 में से, है ना, 6 में से कितना घटाए, जल्दी बताओ। 14, तो बताओ कितना, -8 होगा। माइनस में 8 आएगा ना, ये बताओ कितना होगा, माइनस ना। ये कितना, 0, और ई कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। ये कितना आएगा, 6, 14 6 कितना होगा, अच्छा 8 होगा, सही है। ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पर बताइए, घटाइए कितना आएगा, 14, अथी 14 घटाइए, 12 आएगा। बोलिए, यहाँ तक समझ में आपको आया कि नहीं आया, बोलिए, यहाँ तक समझ में आया। हमको सबसे पहले ए रखना था, ए रखेंगे तो हमको डी निकल जाएगा, ये सब डी निकला है, बात समझ में आया। इस सब के सब क्या निकला है, डी, क्यों, क्योंकि डी बराबर देखिए एक्स माइनस ए यहाँ लिखा हुआ है ना, तो मेरा डी निकल गया, ठीक। इसको पता है ना, एक को क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, समझ में आ रहा है, ये वर्ग चिन्ह है। यहाँ तक सब बच्चा का बताओ, समझ में आ रहा है बढ़िया से, कि किसी को दिक्कत है, बताओ। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, फाइनल एकदम क्लियर है ना। अब हमको लाना है एफ डी, एफ डी मतलब समझ रहे हो, एफ और डी, ये दोनों में गुना करना है। हाँ, चलिए गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा, बताओ, -16 कितना हो जाएगा, 0 ना, ये दोनों में गुना होगा, 0 होगा ना। अब बताओ, 5 का 20, अब बताइए 8 दूनी 16, अब बताइए 12 तिया, यही आएगा ना। अब बताइए, प्लस प्लस की एक ठक हम जोड़ लें, प्लस प्लस की एक ठक जोड़ लें ना। अच्छा, तो चलिए, आपका प्लस प्लस कौन है, 36 है, बोलिए, 16 है, 20 है, जोड़ देना, 6 दूनी 12। हाँ, अरे अलग जोड़ रहे हैं, ये बॉक्स नहीं है। तो 6 दूनी 12 हो गया, 3 3 1 4, 4 दू 6 हो गया, 6 1 7, 72 हो गया, बताओ जल्दी कितना आया, 72। चलिए, यहाँ 72 लिख देंगे, कोई दिक्कत आए नहीं। अब चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं, अब इसको जोड़ देना,
उसको नहीं करना है, इसको खाली करना है। ठीक, इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा यहाँ तक क्लियर? अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो गड़बड़ हो गया। 72 हुआ ना जोड़ के, आई माइनस वाला जुटेगा ना, तो ये दोनों जोड़ेगा तो 6 4 10, 40 होगा। 40 घटा कर दे देंगे ना इसमें से, और कम हो गया, बताओ कितना हो गया? 32 हो गया। चलिए गलती हो जाता है आपके, चलिए 32 हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर? हाँ, चलिए अब देखिएगा, हमको निकालना क्या है? माध्य निकालना है। क्या निकालना है? तो इसलिए माध्य बराबर है ना। देखिए माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ पर सूत्र थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। देखिए क्या होगा इससे, यहाँ पर आपको होगा ए प्लस, ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अब बटे सिग्मा एफ। कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना। ये तो आप जान रहे हैं पहले से कि आपका कितना आया है, बताइए 14 है ना। आप प्लस ये कितना आया है, 32/19, एक मान ले। आए, एलसीएम बताओ कितना आएगा आपका? 19 आएगा ना। चलिए तो कितना, 19 में 14 से गुना करना है ना, तो 19 यहाँ लिखिए, 19 लिखिए, 14 से गुना कर दीजिए। न चौका 36, अचर का 4 3, यही ना। और कितना होगा बताओ? 9 7 16, 200, 266 हो जाएगा। 2 6 6 प्लस, बताइए कितना होगा? 32। दोनों के जोड़ दीजिए। ठीक, जोड़िए तो 6 2 8, 6 2 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 3 9, यहाँ पर 2। अब तो आपको अंदाज लग रहा होगा, देखिए आंसर दोनों के सेम आएगा ना। देखिए यो 200 कितना, 98 कितना है, 19 है ना, तो पॉइंट में आएगा तो कितना हो जाएगा? बोलिए पॉइंट में कितना, 15.6। बताइए दोनों के सेम आंसर आया? आ गया ये विधि से। हाँ, अब ये वो खाली बच गया आपका पग पग विचलन विधि ना। समझ में यहाँ तक आ गया? जैसे जैसे ही बड़ा हुआ जब घर इसका बढ़ गया, तो बताइए मैथ बनाने में हल्का हो गया कि नहीं? ये क्या है, जोड़ तो आया ही। देखिए, चलिए तो अब हम पग विचलन विधि से बनाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा? वर्ग चिन्ह निकालिए, वही क्वेश्चन को बना रहे हैं जो हम कल्पित माध्य विधि से और प्रत्यक्ष विधि से बनाए थे, वही क्वेश्चन के दोबारा बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, ये कैसे बनता है ऐसे। घर आप खाली जानिए कि कौन सा घर, यहाँ पर यू है और एफ, मतलब कि यहाँ यू नया बढ़ा बढ़ा आपका, आयु बढ़ा तो फिर एफ यू हो गया ना। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22 होगा। यहाँ पर 26। ठीक है, यही ना। ये तो आपका जोड़ला पर जो कहते हो ही आएगा, आएगा ना। चलिए अब हम कल्पित माध्य लेते हैं, तो बताओ इसमें बीच में क्या ले लें? 14 ले लें। आए, 14 ले लिए, ए ले लिया ना इसको। देखिए इसी को लिए है ना। चलिए अब बताओ क्या करेंगे, तो एक्स माइनस से होगा ना, घटे ले जाइए, समझिए तो फिर समझ में नहीं आएगा। घटाइए, बताओ कितना आएगा? माइनस, यहाँ पर -4, जीरो यहाँ, केवल यहाँ। चलिए यहाँ तक तो ठीक ठाक है। यहाँ पर निकालना है कि d/h, इसमें h होता कौन है, तो हम आपको बता दिए हैं, लंबाई बताए हैं ना। लंबाई यानी कि यहाँ पर कितना अंतराल में भाग रहा है, कितना के अंतराल में भाग रहा है, यही ना। यानी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिएगा, वही आपका आएगा। तो देखिए तो 8 में 4 गया, चाहे 12 में से 8 गया, 16 में से 12 गया, 4 आ रहा है कि नहीं, वही आपका एच है। बात क्लियर हो गया यहाँ तक? तो एक मतलब कि आपका 4 है, तो 4 में 2 से, अथी 4 से
8 में क्या करना है आपको, भाग देना है। देखिए डी में भाग देना है, सब डी है ना, तो आपको 4 से भाग देना है। 4 से इसमें भाग दो, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एका 4, ठीक है। यहाँ पर 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यही होगा ना। हाँ, अब बताइए एफ यू निकालना है। ये आपका यू है और ये आपका एफ है। कहाँ गया, एफ यहाँ है, तो ये दोनों को निकाल दें। हाँ, बताओ कितना हो जाएगा। अब देखिए, अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए, बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, अभी सबके जोड़ दीजिए, 9 है ना, देखिए 9 है, तो 9 4 13 और 5 18 में से आपको कितना घटाना है बताओ, 6 4 10, 10 घटाना है ना। तो बताइए कितना, 8 आपको बचेगा। 8 हो गया, बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। आ गया, चलिए यहाँ भी निकला हुआ है। तो अब लिखेंगे कि इसलिए माध्य बराबर, ठीक है। तो माध्य बराबर इसका सूत्र होता है ना, देखिए वही होता है। पहले क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, ठीक है। हाँ, और गुना में एच होता है, गुना में क्या होता है, एच होता है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक। बताओ तुम्हारा ए कितना है, 14 है, प्लस कितना, 8/19, गुना में एच ना, एच कितना है जल्दी बताओ, 4, यही ना है। अब बताइए, 14 प्लस में 32/19 होगा, बोलिए। एक मान लीजिए एलसीएम लोगे कितना आएगा, नहीं, एक से भाग देंगे, कितना आएगा यहाँ, 266 प्लस 32 है ना, जोड़िए कितना आएगा, 298 तो 15 आ गया ना आंसर सब में। हाँ, कौन वाला बताइए, यू कैसे निकला, यू निकला आपका, सबसे पहले डी निकला हुआ है यहाँ, बोलिए समझ लीजिए एक बार। डी आपका निकला हुआ है ना, अब डी में भाग देना है कितना से, तो ये कितना के अंतराल में भाग रहा है, तो 4 से भाग देना। अगर ये रहता 0 से 10, 10 से 20, तो 10 से भाग देना पड़ता। आया कुछ समझ में कि दिक्कत। प्रूफ तो हो गया कि सबका आंसर सेम आया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए तो उतारिए, अब आगे वाला देखेंगे।